हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं हिंदी के। तो हिंदी के आज टॉपिक को, हिंदी व्याकरण के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कारक। तो कारक चिन्ह के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें जो जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तो कारक चिन्ह जरूर ही जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कारक हिंदी व्याकरण। तो चलिए, कारक कारक की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों तथा उनके संबंध का बोध हो तो उससे कारक कहते हैं। मतलब जो वाक्य के संबंध और शब्दों को जोड़ता है। जैसे दो अलग अलग वाक्य हैं, राम खाना खाता है, मतलब राम खाना चम्मच से खाता है। किससे खाता है? चम्मच। राम और चम्मच को किससे जोड़ता है? एक कनेक्ट करता है वाक्य को। तो उसमें जो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, में, से, पर, किसके द्वारा, तो ये उसी को कारक कहते हैं हम लोग। जैसे अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, उनके अर्थ में संबंध की सार्थकता बताने के कार्य को कारक कहते हैं। जैसे राजन शैली देखता है, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता है। राजन शैली को देखता है, ऐसे पता चलता है। जैसे को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। अब को कारक चिन्ह का प्रयोग है। सलमान भीड़ अलग हो गया, ऐसे पता ही नहीं चलता, कोई बाकी का अर्थ ही नहीं हुआ। सलमान भीड़ अलग हो गया, क्या अलग हो गया? सलमान भीड़ से अलग हो गया। जो से जो है ये कारक चिन्ह है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, से कारक चिन्ह का प्रयोग है। रश्मि ने प्यार से राजन को बुलाया, तो इसमें ने और से दोनों कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के वाक्य के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, और कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट और उनके बीच के संबंध की सार्थकता का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे चलते हैं हम लोग। विभक्ति, जो कारक की विभक्ति होती है यही पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से के द्वारा आदि। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्ति यंत्र शब्द या पद कहते हैं। कारक के भेद, कारक के भेद कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार हैं। जैसे कारक और विभक्तियां। कर्ता, कर्ता कारक कारक की विभक्ति क्या है? ने। कर्म की को, कर्ण की से और के द्वारा। संपादन किए को, के लिए, हेतु, वास्ते, निमित्त। और अपादान किए से अलग, यानी कि पृथक, यानी कि अलगाव हो रहा है। और संबंध किए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यह ध्यान रखिए। अधिकरण किए में, पर। और संबोधन किए हे, अरे, ओजी, मतलब तुकबंदी बंद ही ना हो, ओम, आ, हे, और वो आश्चर्यजनक बातें होती हैं तो उसमें संबोधन कारक प्रयुक्त होता है, ठीक है। वैसे चलते हैं हम लोग, आते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया के करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आशुवेंद्र किताब लिखता है, आशुवेंद्र इसमें करता है, मतलब कौन लिखता है? आशुवेंद्र। कर्ता की दो व्यक्तियां होती हैं, लाघव और ने। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक में संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। कर्म कारक प्रत्यय चिन्ह को से विभक्त बिना करके या प्रत्यय अप्रत्यय कर्म का भी प्रयोग होता है। इसके प्रयोग के निम्नलिखित नियम हैं। जैसे नंबर 1 है कोसना, बुलाना, सुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रश्मि, मैंने रश्मि को बुलाया, बुलाना क्रिया है, बुलाना के साथ को प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिससे सादाब ने सलमान को जी भर कोसा, कोसा के साथ को प्रयोग हुआ है सलमान। जैसे तो इसमें क्या, अगर कारक चिन्ह पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम? कर्म कारक बताएंगे। जैसे व्यक्ति तो इसमें ने भी लगी है तो ये कर्ता भी हो सकता है, लेकिन जैसे कोसा ओसा शब्द आए, बुलाना आए, तो वहाँ पर को की प्रायोरिटी दी जाती है। और या तो विशेषता अंडरलाइन करके दे देगा, या ये पूछेगा या यही पूछेगा, ठीक है। जैसे प्रशांत ने मानस को पुकारा, यहाँ पे को है तो कर्म कारक हो जाएगा। सेकंड है मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना हो तब कर्म के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, परंतु यदि उसका अर्थ शिकार करना होता तो विभक्ति नहीं लगती, अर्थात कर्म अप्रत्यय है। जैसे विभक्ति युक्त और विभक्ति रहित। लोगों ने सांप को मारा, राहुल ने कुत्ते को मारा, बाघ ने हिरन को मारा, मछुआरे ने मछली को मारा। यहाँ पे को चिन्ह प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कर्ण कारक आ जाता है। जिस शब्द या साधन के द्वारा किसी पूर्ण की जाती है, मतलब क्रिया पूर्ण की जाती है, या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है तो उसे कर्ण कारक कहलाता है। जैसे विभक्ति से के द्वारा है, इसकी विभक्ति जो है से द्वारा। कारण का अर्थ है, कर्ण का अर्थ है साधन। से चिन्ह वहीं तक कारण कारक का चिन्ह रहेगा जहां तक यह साधन के लिए प्रयुक्त होगा, क्योंकि अपादान का भी होता है से ही।
ठीक है, मतलब साधन जब दिया हो तब से, और अलगाव भी हो तो, मतलब साधन दिया हो तो करण कारक और अलगाव दिया हो तो अपादान कारक, इसलिए कारण कारक और अपादान कारक की सेम ही विभक्ति होती है से। विभक्ति से, विभक्ति चिन्ह से है, परंतु यह अलगाव की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण के स्पष्टीकरण हो जाएगा। आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, से साधन के रूप में कर्ण कारक, अच्छित कलम से किताब लिखती है, से साधन के रूप में होता है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। ठीक है, जैसे संप्रदान कारक आ जाता है। वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराएं, उन शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाया, जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट आया तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। विशाल बच्चे को गोद में लाओ, इससे कुछ सामान्य नियमों को जान लेते हैं। नियम नंबर 1, कर्म और संप्रदान विभक्ति प्रत्यय को एक ही है, मतलब को जो विभक्ति है कर्म और संप्रदान की होती है। ठीक है, तो इसमें कैसे, लेकिन दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अब अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है या अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु कर्म को के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं है। मतलब आइए हम उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। जैसे अपादान कारक आ जाता है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव या पृथक होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, मतलब जैसे पेड़ से आम गिरता है तो पेड़ से आम अलग हो रहा है ना, तो ये अपादान अलगाव की स्थिति है तो अपादान कारक हो जाएगा। जिस शब्द में अपादान विभक्ति से लगती है उसी शब्द का कोई अन्य वस्तु अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा का अलगाव हो रहा है। अंकित छत से गिरा तो अंकित छत से गिरा, छत से अंकित गिर रहा है तो छत के द्वारा अंकित का अलगाव हो रहा है। घर से बाहर आया। ठीक है, यही कुछ उदाहरण हो जाते हैं। तो संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से उसके दूसरे शब्द के साथ संबंध या जुड़ाव लगाव प्रदर्शित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस विभक्ति का चिन्ह का है। जैसे राजन की घड़ी खो गई, सलमान को बाल बाल सलमान को बाल बच्चा नहीं है। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो या सूचित किया जाए कि वह अधिकरण कारक कहलाता है, तो इसकी विभक्ति में मे पर होता है। जैसे मेज पर पुस्तक है, मैं 3 घंटे में आऊँगा जाऊँगा। ठीक है, ये कुछ वाक्य हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक में क्या होता है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव या संकेत भाव का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हिंदी में यह कर्ता से पृथक करके माना जाता है, जबकि संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं माना जाता है। जैसे हे ईश्वर मुझे पर कृपा कीजिए, अजी सुनते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसे हे, अरे, रे आदि शब्दों से प्रकट करते हैं। तो चलिए सेशन यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक अच्छे से बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।